व्यासपीठ पर विराजमान हमारे बड़े भैया और आज हमारा भी परम सौभाग्य है। इस ग्राम धुरेरा में ही हम रहते हैं और भगवान की कृपा से अशोक भैया हमने ये जब धुरेरा ग्राम बस रहा था, ज्यादा यहाँ कुछ भी नहीं था, यहाँ जंगल था। बस हमें यहाँ खूब गौ सेवा करी, अपनी गौशाला थी जी आश्रम की तरफ से, तो हम जंगल में रात्रि में यहाँ रहे, खूब रहते थे यहाँ पर। आज तो धुरेरा ही हो गया महाराज ठाकुर जी कृपा से। तो हमारा भी ये परम सौभाग्य है कि हमारे बड़े भैया के सानिध्य में हम भी ग्राम धुरेरा में ही रहते हैं। और हमारे बगल में विराजमान, अब इनका क्या परिचय हम दे, सभी लोग जानते हैं, सबके भैया राजू भैया। कल ये नारा लगाया हम लोगों ने, सबके भैया राजू भैया। तो बगल में हमारी वर्षा दीदी और हमारे अशोक भैया। और आज हमारा भी परम सौभाग्य है कि हमें हमारे शैलेंद्र भैया का पावन सानिध्य आज प्राप्त हो रहा है। हालांकि हमें काफी वर्ष हो गए रहते भाई, मगर कभी हम आए नहीं, मगर आज भैया की कृपा से हमें भी आपका सानिध्य प्राप्त हो रहा है। और बड़े भैया के विषय में ज्यादा क्या बोले, देखिए हम तो एक बात जानते हैं, आप जहाँ पर विराजमान है कोई साधारण भूमि नहीं है, ब्रज भूमि है। और ब्रज भूमि में वही आता है जिसको हमारे बांके बिहारी जी बुलाते हैं। आप सब लोग यहाँ पर आए नहीं है, आपको बुलाया गया है। और सबसे बड़ी बात, हम तो कहते हैं आप देश विदेश में कहीं भी कथा करें, जो आनंद कथा करने में वृंदावन में आता है वो आनंद कहीं नहीं आता। अशोक भैया हम सब लोग खूब जाते हैं कथा करने के लिए और खूब आनंद लेते हैं, मगर जो कथा का आनंद वृंदावन में है वो आनंद हमें भी कहीं प्राप्त नहीं होता है, हमने देखा है। तो बहुत ही आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं जो ब्रज धाम में बैठ करके आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। और हम तो कहते हैं साल में एक संकल्प लीजिए, साल में एक संकल्प लीजिए कि एक बार हमको वृंदावन में जरूर जाना है। और जाना है तो दो काम होंगे, क्या क्या होंगे, एक तो कथा का सानिध्य प्राप्त होगा, दूसरा वृंदावन में आप कथा के बाद जितने भी दर्शन है, बांके बिहारी, राधा वल्लभ, राधा रमण जी, वृंदावन की परिक्रमा, गिरिराज जी, सब दर्शन करिए। ये 7 दिन का, देखिए आप पर्सनल आएंगे, अकेले आएंगे तो पैसा भी ज्यादा खर्चा होगा। और ये 7 दिन नहीं मिलेंगे तो आप हर साल आए, संकल्प लें कि हर साल हर वर्ष सब लोग ऐसा संकल्प लेंगे कि महाराज जी की मुखारबिंद से आश्रम में बैठ करके कथा सुनेंगे और दर्शनों का लाभ लेंगे। इसी के साथ में महाराज जी को बार बार वंदन प्रणाम करता हूँ। हमारा भी आज यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सभी भक्तों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हमारी अशोक भैया, पूज्य राममूर्ति भैया के ताली बजाओ। भैया ने तो देश विदेश कहीं